हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 10 सितंबर 2020 यानी कि 10 सितंबर 2020 से, उसके रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो एग्ज़ाम्स के बारे में आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि अब ये डिसाइड हुआ है या हो चुका है कि एग्ज़ाम्स आपके ऑफलाइन मोड से भी होंगे और ऑनलाइन मोड से भी होंगे। यानी कि एक तरह से कहें तो ब्लेंडेड मोड में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ब्लेंडेड का मतलब है कि मिश्रित रूप से, यानी कि मिले जुले कुछ स्टूडेंट्स के ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे तो कुछ के ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। तो किन किन स्टूडेंट्स के ऑनलाइन होंगे, किन किन स्टूडेंट्स के ऑफलाइन होंगे, ये वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके बाद ये बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अगर होंगे तो वो कैसे होंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम अगर होंगे तो वो कैसे होंगे, और कैसे आप जो है एग्ज़ाम्स देने जाएंगे या क्या कुछ आपको करना होगा। उसके बाद आंसर सीट आपकी कैसी रहने वाली है, ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आंसर सीट अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उस केस में आपको क्या करना है और कैसी आंसर सीट आपकी रहने वाली है। अगर एग्ज़ाम से जुड़ी हुई इस अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो स्क्रीन के ऊपर 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 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि एक मीटिंग जो है की गई थी वाइस चांसलर, डीन एकेडमिक अफेयर्स के यू के, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यू के। तो एक काफ़ी सारे लोग इस मीटिंग में शामिल हुए थे, जो कि 3 सितंबर 2020 को ये मीटिंग हुई थी। उसके बाद जो है ये मीटिंग को क्यों किया गया था ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे तो उसको कैसे जो है इनविजिलेट किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर कैसे नज़र रखी जाएगी कि बच्चे कहीं ये ना हो कि घर से एग्ज़ाम्स अगर दे रहे हैं तो बुक्स ओपन करके जो डायरेक्टली बुक से अटेम्प्ट कर लें क्वेश्चंस को। तो उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग हुई थी। तो इसमें क्या क्या डिसाइड किया गया है उसका एक जो है कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या है कि इस मीटिंग के दौरान ये डिसाइड किया गया है कि जो एग्ज़ाम होंगे स्टूडेंट्स के, वो ऑफलाइन भी होंगे और ऑनलाइन भी होंगे, यानी कि ब्लेंडेड मोड में होंगे। इसके लिए क्या करना होगा, जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर हैं या कॉलेजों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उनसे उनके जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है वो उनसे पूछेंगे कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि अप टू 5 सितंबर 2020 तक ये आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन लिया जाएगा। और उसके बाद ये गूगल फॉर्म में आपसे ऑप्शन लिया जाएगा या किसी भी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जैसे कि व्हाट्सएप से। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपकी सहमति होगी, अगर आप ये कहेंगे कि मैं ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। अगर आप ये कहेंगे कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, दे विल बी अलाउड टू टेक एग्जामिनेशन इन देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और कॉलेज, यानी जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। और वहाँ पे नेसेसरी अरेंजमेंट आपके एग्ज़ाम की करवाई जाएगी बाय द कंसर्न, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा या डायरेक्टर होगा उस कॉलेज का, उसके द्वारा। उसमें क्या होगा, आपको प्रिंटेड कॉपी दी जाएगी क्वेश्चन पेपर की उस कॉलेज की तरफ से, और आंसर सीट भी आपको जो है कॉलेज ही प्रोवाइड करेगा। ये तो आप कह सकते हैं कि जैसे पहले होता था एग्ज़ाम्स, वैसे ही एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। उसके बाद कॉलेज, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, जब आपका टाइम होगा, जैसे 10 AM आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 1 PM तक एग्ज़ाम रहेगा। तो इस 3 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में आपको एग्ज़ाम भी कंडक्ट करना है। उसके बाद अपनी जो आंसर सीट को PDF में कन्वर्ट करके आपको जो रिस्पेक्टिव कॉलेज की जो ईमेल आईडी होगी वहाँ पे भी उसको सबमिट करना है। तो ये जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है ये गूगल मीट या व्हाट्सएप के थ्रू आपका होगा। और उसमें जो इन्विजिलेटर होगा वो गूगल मीट या व्हाट्सएप से इंश्योर करेगा कि आप कोई उसमें जो है कुछ गड़बड़ या घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, कि कहीं आप जो है बुक्स को देखकर एग्ज़ाम तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है हर टीचर्स को कुछ बच्चे असाइन कर दिए जाएंगे, यानी कुछ टीचर्स के अंदर कुछ बच्चे होंगे जो कि वो टीचर उन बच्चों को गूगल मीट या व्हाट्सएप का लिंक सेंड करेगा। उसके थ्रू जो है वो उन पे नज़र रखेगा कि वो बच्चे कैसे जो है एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पे 2-3 पॉइंट। उसके बाद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
नंबर 4 पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया कि जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे थ्रू ऑनलाइन मोड, उनके पास एक पेन होगा और एक पेपर होगा, और उनको कम्प्लीटली जो है अपने आप को इन फ्रंट ऑफ वेब कैम के सामने जो आपको आना पड़ेगा, रनिंग थ्रू, जो कि गूगल मीट के थ्रू भी हो सकता है या व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकता है, फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर। यानी कि अगर 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम है तो पूरे के पूरे 3 घंटे आपको उस वेब कैम के सामने रहना पड़ेगा। और द पोजिशन ऑफ द वेब कैम हैज़ टू बी एडजस्टेड इन सच ए वे दैट द फुल व्यू ऑफ द कैंडिडेट अटेम्प्टिंग द पेपर इज़ विजिबल टू द इन्विजिलेटर। और उस वेब कैम की पोजिशन इस वे में होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहा है तो वो पूरा का पूरा उसका फुल व्यू जो है इन्विजिलेटर को दिखाई दे। और द कैंडिडेट विल पुट हीज हर माइक्रोफोन इन ऑफ मोड ड्यूरिंग द गूगल मीट एक्सेप्ट द वेब कैम। और जब आप एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे तो आपको जो गूगल मीट के थ्रू आप वेब कैम के सामने जाएंगे तो उसका माइक जो है आपको ऑफ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर शुड बी रेडी टू रिसीव द व्हाट्सएप वीडियो कॉल। और जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको रेडी रहना है। अगर आपको कोई व्हाट्सएप कॉल की जाती है किसी टीचर के द्वारा, किसी इन्विजिलेटर के द्वारा, तो उसको भी आपको जो है आंसर करना है। और जो आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी इस तरह से गूगल मीट वाली या व्हाट्सएप वाली, वो विद इन अप टू 3 मंथ्स तक जो है एज ए रिकॉर्ड रखनी होगी उस कॉलेज के द्वारा या उस डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट के द्वारा या उस इन्विजिलेटर के द्वारा। और ऑन डिमांड उसको जो है यूनिवर्सिटी के सामने उसको पेश करना पड़ेगा अगर यूनिवर्सिटी उससे पूछती है इसके बारे में। एंड नंबर 7 पॉइंट पे आप देखेंगे क्या लिखा है, द यूनिवर्सिटी कैन अपॉइंट ऑब्जर्वर इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट कॉलेज टू चेक ओवरऑल अरेंजमेंट फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सिटी वो अपॉइंट करेगी ऑब्जर्वर को या इन्विजिलेटर को किसी भी इंस्टीट्यूट के या कॉलेज के, ताकि ओवरऑल अरेंजमेंट वो स्मूथ तरीके से कर सके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने के। इसके बाद क्या है इसमें, अब बात आती है प्राइवेट कैंडिडेट्स की। प्राइवेट कैंडिडेट्स के केस में क्या होने वाला है, इसमें प्राइवेट कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनको रोल नंबर्स के की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में रोल नंबर या एडमिट कार्ड का। वहाँ से आप अपना जो भी रेफरेंस नंबर है वो डाल के आप अपना रोल नंबर वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। ऑनलाइन में गूगल मीट या व्हाट्सएप के ज़रिए आप, जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, सेम आपके लिए रहने वाला है। आंसर शीट में आपको दिखा देता हूँ जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको रखनी है या क्या क्या उस आंसर शीट में आपको लिखना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें ये आपकी जो है आंसर शीट इसमें रहने वाली है। ये फॉर्मेट रहने वाला है आंसर बुक का टू बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट, जिसमें आपको सबसे ऊपर रोल नंबर अपना मेंशन करना है, उसका नाम अपना मेंशन करना है, नेम ऑफ द पेपर, जिस पेपर को आप दे रहे हैं वो मेंशन करना है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे मैक्सिमम 20 पेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ एग्ज़ाम होगी यहाँ पे, रोल नंबर यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, क्लास या सेमेस्टर यहाँ पे लिखना है, कोड ऑफ पेपर, क्या कोड है आपके पेपर का वो, और साइन यहाँ पे होंगे। हर एक पेज पे आपको जो है पेज नंबर लिखना है, कॉर्नर पे आप लिख सकते हैं। ये जो है A4 सीट आपको जो है यूज़ करनी है इसमें। उसके बाद सेकंड जो पेज के ऊपर आपको सिर्फ रोल नंबर मेंशन करना है और पेज नंबर और कोड ऑफ पेपर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड सीट, फोर्थ सीट, ऐसे सारी सीटों के ऊपर आपको जो है अपना रोल नंबर और कोड ऑफ पेपर आपको जो है मेंशन करना है। और हर एक सीट के नीचे जो है कॉर्नर पे आपको जो है बॉटम कॉर्नर पे साइन करने हैं अपने, ठीक है। तो ये आपकी जो है आंसर सीट इसमें रहने वाली है। अगर आप ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस तरह की सीट आप घर पे लेके रख सकते हैं और उसमें रोल नंबर या कोड ऑफ पेपर अपने आप डालिएगा जिस टाइम आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताना था कि जो बेसिक गाइडलाइंस है एग्ज़ाम्स के कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होंगे। अब पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि फ़र्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, लेकिन यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई है उसमें क्या कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने आप डिसाइड करेंगी कि उनको फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स लेने हैं या नहीं लेने। अब जो यूनिवर्सिटीज़ ने जो डेट शीट जारी की है तो उसमें तो फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स भी मेंशन किए गए हैं और फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम्स भी मेंशन किए गए हैं। तो अब फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और फाइनल ईयर वालों के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए आप जितना स्टडी कर सकते हैं
मैक्सिमम स्टडी आप कीजिए ताकि आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकें। क्योंकि अगर जो हम सोच रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि आप जो है डायरेक्टली प्रमोट हो जाएंगे हायर क्लासेस में, तो ऐसा कुछ अब नहीं होने वाला है। आपको एग्ज़ाम्स तो देने ही पड़ेंगे। तो इसलिए अच्छा ये है, बेटर ये है कि आप थोड़ी बहुत स्टडी जितनी आपसे होती है वो स्टडी कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कीजिए, ताकि कुछ रिलैक्सेशन तो हावर यूनिवर्सिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि सबको पता है कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी प्रिपरेशन नहीं की है या स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज को अटेंड नहीं किया है ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। तो आपको कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर दी जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको स्टडी जारी रखनी है और एग्ज़ाम्स को अच्छे से अटैम्प्ट करना है, ताकि आप जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किए जा सकें। एक मेरे पास और न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा गया है। ये देखिए, इस न्यूज़पेपर में भी जो है मेंशन किया गया है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए पूरी तरह है तैयार। ये डॉक्टर नीता खन्ना यहाँ की क्या है, कुलपति है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि कोविड-19 के दौर में पूरे प्रदेश में पहल करते हुए सभी स्नातक, स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग, बीएड की सेमेस्टर और वार्षिक की नियमित दूरवर्ती पाठ्यक्रमों यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन तथा प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये जो कि 10 सितंबर से स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट छठा सेमेस्टर फुल और रीअपियर यानी कि रीअपियर वाले कैंडिडेट्स के भी इसमें एग्ज़ाम होने वाले हैं। अंडर ग्रेजुएट जिसमें द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर यानी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर है रीअपियर। पोस्ट ग्रेजुएट सेकंड सेमेस्टर रीअपियर, पोस्ट ग्रेजुएट फोर्थ सेमेस्टर फुल और रीअपियर। यूजी अंडर ग्रेजुएट एनुअल प्रथम वर्ष व तीसरा वर्ष आदि शामिल हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकुम सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा अब तक 125 स्नातक, स्नातकोत्तर व 9 इंजीनियरिंग की डेटशीट जारी कर दी गई है और शेष डेटशीट भी जल्दी जारी कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस महामारी के चलते विद्यार्थियों के हितों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आज डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर मंजुला चौधरी व परीक्षक निरंतर डॉक्टर हुकुम सिंह व निदेशक आईटी सेल प्रोफेसर ने संबंधित निदेशक या प्राचार्यों से ऑनलाइन मीटिंग की व परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश उनके साथ साझा किए। इस मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से अपनी परीक्षा दे सकता है, जिसके लिए 5 सितंबर 2020 तक उसे इस बारे कॉलेज में इसको सूचित करना होगा। वह इस माध्यम से परीक्षा किस माध्यम से आप परीक्षा देना चाहते हैं, ये आपको कॉलेज को बताना होगा 5 सितंबर तक। यदि कोई विद्यार्थी ऑफलाइन माध्यम में परीक्षा देना चाहता है तो उस स्थिति को विद्यार्थी को संबंधित कॉलेज प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करवाएगा और परीक्षा संपन्न करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज के प्राचार्य व निदेशक की होगी या डायरेक्टर या प्रिंसिपल की होगी। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन माध्यम के द्वारा परीक्षाएं देना चाहते हैं, इस स्थिति में अब संबंधित कॉलेज या संस्थान विद्यार्थी की गूगल मीट और व्हाट्सएप के द्वारा प्रोक्टोरियल या इनविजिलेशन करेगा। सभी संस्थानों व कॉलेजों द्वारा इस संबंध में डेली बेसिस पर टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी व इसका डाटा 3 महीने तक संभाल कर रखना होगा, जिसका विश्वविद्यालय आवश्यकता पड़ने पर जांच भी के लिए भी मंगवा सकता है या उसका अवलोकन भी कर सकता है। तो ये पूरी डिटेल यहाँ इस न्यूज़पेपर में भी दी गई है और उस नोटिस में भी दी गई है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी ये जो है डिटेल्स दी गई है दूसरे जो है न्यूज़पेपर में कि अब ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षाएं दे पाएंगे केयू के विद्यार्थी, 5 तक देनी होगी जानकारी। तो ये आप जो है डिटेल देख सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा गया है कि कैसे कैसे आपको वेबकैम के सामने बैठकर जो है फुल व्यू आपका आना चाहिए और कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। तो आज का वीडियो बेसिकली यही था कि आपको बताना था कि अगर आप ऑफलाइन माध्यम से परीक्षाएं देना चाहते हैं तो कैसे होंगी, ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं देना चाहते हैं तो कैसी होंगी, कैसी आपकी आंसर शीट होगी अगर आप ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस तरह की और अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही एक नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।